हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होगे। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी नहीं शुरू की हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी तो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। मार्च में जाके एग्जाम होंगे सर, 4-5 महीने हैं, मस्त हम पढ़ाई करेंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे और हो जाएगा। बट क्या ये सही अप्रोच है आपकी? सच बताना, क्या आपको लगता है इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे? स्कोर चलो छोड़िए, क्या आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो पाएगी? नहीं। तो उसी के लिए आज मैं एक पूरा स्ट्रेटेजी प्लान लेके आया हूं आपके लिए। क्योंकि आपको नॉलेज है, आप पढ़ सकते हो, आप जानते हो कैसे पढ़ना है, बट एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अगर महाभारत में अर्जुन के पास कृष्ण का ज्ञान नहीं होता तो कभी महाभारत नहीं जीत पाते वो। अर्जुन केपेबल थे, अर्जुन के पास सब कुछ था, बट फिर भी एक गाइडेंस की जरूरत थी, और वो कहां से मिली? श्री कृष्ण से मिली। तो हम इसी मोटिवेशन के साथ आज की स्ट्रेटेजी का प्लान शुरू करते हैं। ये कोई एक ट्रेडिशनल क्लास नहीं होने वाली। ये क्लास में आपको आज पता लगेगा कि हम कैसे 70 आउट ऑफ 70, ये कोई स्कोर बहुत बड़ा स्कोर नहीं होने वाला, आप कर सकते हो। क्या ऐसा आज तक हुआ है कि किसी ने स्कोर ना किया हो 70 आउट ऑफ 70? ये एक्सटर्नल मार्क्स की बात हो रही है। किए हैं तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? एवरी वन कैन डू। ओके, तो क्यों ना हम टाइम वेस्ट करने की जगह थोड़ा सा आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के हम बताते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से प्लान करना है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो कि आज का जो डिस्कशन है आईआईटी जेई नीट के लिए नहीं, कंप्लीटली फोकस होने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, क्लियर होना चाहिए ये बात। बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अपना सिलेबस। ठीक है, अब इस सिलेबस को हम बहुत ही सिंपल से अगर बताएं तो आपको पता है फिजिक्स की दो पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, एक हमारी बुक 1 है, एक बुक 2 है। सब जानते हैं भाई, बुक 1 में आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिल जाता है, और बुक 2 में मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स मिल जाती है ना? तो उस सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है, और उसी सिलेबस को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करना है। बच्चे क्या कर देते हैं, बुक 1 को इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि बुक 2 पे ध्यान ही नहीं दे पाते। बट सच्चाई ये है कि बुक 2 की कवरेज ज्यादा होती है, वेटेज ज्यादा होता है, मार्क्स स्कोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्वेश्चंस की वैरायटी उसमें बहुत कम बनती है। तो जो भी पढ़ोगे एग्जाम्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चैप्टर को वेटेज वाइज रखना है। तो सर फिर आपने क्या बताया? तो मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस को अगर देखा जाए, सीबीएसई हर साल सिलेबस को रिलीज करता है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके लिए कितने मार्क्स का वेटेज है? 16। यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 अगर आप पढ़ेंगे तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें बच्चों? 16 मार्क्स मिलेंगे टोटल। 16 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स पूरा का पूरा अलोंग विद अल्टरनेटिंग करंट कितने आ जाता है हमारा? 17 मार्क्स। तो ये बुक 1 का कंप्लीट होने के बाद आते हैं हमारे पास कितने? 33। इसमें हमने चॉइस अभी ऐड नहीं की है, यानी कि मिनिमम 33 तो आएगा ही आएगा। ओके, अब अगर बात करें सेकेंड पार्ट की, तो यहां देखिए 18 मार्क्स, 12 मार्क्स और 7, यानी कि ये हमारे पूरे हो जाते हैं 37। यानी कि सेकेंड बुक में अगर देखा जाए तो अराउंड 40 मार्क्स का वेटेज है, और इसका अराउंड 35 मार्क्स का वेटेज है। तो आप खुद सोच के देखिए, सेकेंड बुक को बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया और फिर आगे हम पहुंच ही नहीं पाए। ओके, तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा प्लान है। आप देखते रहिए कि आज हम कैसे इस प्लान को कवर करेंगे। जो आपको लगने लगा है कि शायद मैं ये ना कर पाऊं, ये 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर बहुत ज्यादा होने वाला है, ये आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो पावर है, बस वो पावर को सही डायरेक्शन में लगानी है। तो अब वही डायरेक्शन हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, अब ये सीबीएसई किसका हो गया? सिलेबस का। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, सीबीएसई की बुक्स में जो आप रेफरेंस बुक्स यूज करते हो उसमें डिलीटेड टॉपिक्स भी ऐड किए हों। अब सर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो वो डिलीटेड टॉपिक्स तो कवर होंगे नहीं, और अगर कवर होंगे नहीं तो हम क्यों पढ़ें? बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, और बहुत लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो क्यों ना हम उसको शॉर्ट करें। तो वही हम शॉर्ट करने वाले हैं। ये आप डिलीटेड टॉपिक्स देख रहे हो, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिलीट किया हुआ है, ये सारे आपको हमारी ऐप पर या फिर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप गूगल पर डाल के भी सर्च कर सकते हो। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं।
जब हम जेई नीट के लिए देखेंगे तो उसके लिए डिलीटेड टॉपिक्स भी होंगे। अभी आएंगे कि ये पढ़ लो, ये टॉपिक्स कर लो, नहीं, आपको बिल्कुल ही प्रिसाइजली आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया कुछ भी पढ़ा देते लगा, आपको एक जगह रुक के पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिलीटेड टॉपिक्स के बाद मैंने जो प्लान बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो मैंने चैप्टर वाइज प्लान बनाया है कि अब जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो भी एक सरप्राइज है। लास्ट में बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। किस तरह से हमें करना है उसके लिए हम लास्ट तक देखते हैं। ये हमारे पास टोटल फिजिक्स में 14 चैप्टर्स आ जाते हैं। इन 14 चैप्टर्स को अगर हम 2 आवर्स पर डे की क्लास देखें तो बच्चों 4 लेक्चर्स फर्स्ट चैप्टर के लिए, 4 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये अराउंड 40 अप्रोक्सीमेटली 40 35 से 40 लेक्चर्स के बीच में आ रहे हैं। अब ये सर 35 टू 40 का मतलब ये नहीं कि 1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे आप सर, ये 2 घंटे क्लास मान के चल रहे हैं तब हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत डिटेल में आपको डीप नॉलेज कराई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ये वन शॉट लेक्चर नहीं होने वाले कि पहले से सर टॉपिक आ गए, टॉपिक सर कॉपी कर लीजिए, ये फॉर्मूला है इसको ऐसे यूज करेंगे। एक बात बताना, सच सच बताना, आपने सारे फॉर्मूले रट लिए, ठीक है, अब उस फॉर्मूले को यूज करना भी नहीं आता आपको। आपको पता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। ओके, मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने देख लिया कि साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है। भाई बहुत अच्छे से एकदम याद है, आपको एग्जाम में भी पता है, बट आप ये भूल ही गए कि सर म्यू कौन सा होता है, ये म्यू वन अपॉन म्यू टू है या म्यू टू अपॉन म्यू वन है। तो सर फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको एप्लीकेशन नहीं करना जानेंगे। तो अप्लाई करना सीखिए, क्योंकि सीबीएसई की अप्रोच क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। तो हम ऐसा नहीं है कि कुछ डेफिनेशन कुछ ये पढ़ के छोड़ देंगे, सर एक एक चीज की आपको डीप नॉलेज कराई जाएगी। ठीक है, अब ये है हमारा पूरा चैप्टर वाइज प्लान। आप चाहे तो नोट कर सकते हो इसको कि यहां पर हम लोग कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें रिक्वायरमेंट होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, आप ये समझिए कि आपके पास टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है। बट अगर इससे और ज्यादा लेट किया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, और बहुत पीछे होने का मतलब है आपसे लाखों बच्चे आगे भाग चुके होंगे। अब आप अर्जुन बनने की जगह कौरवों की सेना के पार्ट बन जाओगे। अब बात करते हैं हम इसके आगे कि रिवीजन इज द की। ठीक है, मैंने पढ़ाया या फिर आपने कहीं और से पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा अरे ये तो मुझे आता ही है, मैं हेडफोन लगा के बैठा हूं, मैंने ये कर लिया, बेड पे लेटे हैं ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सर रिवीजन हमने किया ही नहीं। जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा होगा 2 महीने पहले आप सब भूल चुके होगे, आपको पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा सर, आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। और मेरे बच्चों के साथ एक बच्चे था ऐसा, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। उस बच्चे ने क्या किया, वो गया एग्जाम में बहुत तैयार था, बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा ना नर्वस था वो, ठीक, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊं। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जब उसके पास पेपर आया उसे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। जब उससे मैंने पता किया तो उसको स्ट्रेटजी मेरी याद थी, तो उसने सिंपल देखा कि उन क्वेश्चन से फोकस किया जो उसे आते थे, और अगर उसे वो क्वेश्चन आते थे तो उसने फिर जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो एक मोटिवेशन आया और वो कर गया। तो याद रखना है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप अगर बताओ तो टोटल में आपको एक आप सरप्राइज होंगे इस चीज को जान के, बट स्टडी का जो हमारा वेटेज होता है वो हमारा सिर्फ 30% होता है। कोई टीचर आपको पढ़ाएगा उसकी नॉलेज 30% काम आएगी, बाकी जो भी आपका 70% है वो क्या है, रिवीजन। कितनी बार आप रिवीजन करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कैलकुलेशन कीजिए, बट पेंसिल से पेन से कीजिए, ये कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए। गलती आप कॉपी में करो, इट्स बेटर, आप घर पे कीजिए, कोचिंग में कीजिए, हर जगह कीजिए, बट आप गलती एग्जाम हॉल में करके आए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो क्यों ना हम गलतियां यहां करें और यहीं सीख लें। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन को पीछे नहीं छोड़ना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी भी टॉपिक को हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होगी यहाँ पे। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बताता हूं। आप क्या करेंगे, आप टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए। और क्या टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए बच्चों, टॉपिक्स डिवाइड कीजिए 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स, एक पार्ट इजी, एक पार्ट हमारा होने वाला है एवरेज, और एक पार्ट होने वाला है हमारा डिफिकल्ट। इजी, एवरेज और डिफिकल्ट, इसको शॉर्ट में आप EAD भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इजी, एवरेज, डिफिकल्ट टॉपिक
लेट अस सपोज कि किसी स्टूडेंट को चैप्टर 1 हमें बहुत आसान से आता है, ठीक है। मान लो किसी को ईएमआई चैप्टर नंबर 6 बहुत डिफिकल्ट लगता, एवरेज लगता है, और उसको ऑप्टिक्स, जो वेव ऑप्टिक्स है, ये बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो आपको क्या करना है? छोड़ना नहीं है इसे। ऐसा कोई टॉपिक फिजिक्स में है ही नहीं जो आपको समझ ना आए, जिसको आप अप्लाई ना कर पाओ, जिसके आप क्वेश्चंस ना कर पाओ। हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। एक एक टॉपिक, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, आपको सीधे लॉजिक लगा के काम करना है, ठीक है। तो आप डिवाइड कीजिए कि इजी, इजी वाले आप कम रिवाइज कीजिए, एवरेज वाले उससे थोड़े से ज्यादा रिवाइज कीजिए, और डिफिकल्ट वाले आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करने हैं, अपने टीचर की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो यहां पे आपको मिल जाते हैं। अब इसी चीज को कवर करने के लिए आपको ये प्लान बहुत जरूरी है। आप पता लगे कि सर मुझे चैप्टर 1 बहुत अच्छे से आता है और बहुत बड़ा मजा आता है क्वेश्चंस करने में, तो हम चैप्टर 1 ही करे जा रहे हैं। पता लगा कि हमने 10 क्वेश्चंस किए, फिर मजा आया, 20 क्वेश्चंस कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए। सर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी ये पहुंचे, सर क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, अब क्या करें? सर मजा नहीं आ रहा, नहीं करेंगे। अब ये नहीं करेंगे वाली बात आप एग्जाम में कह सकते हो? सच बताना, नहीं कह सकते। आपको मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपको 5 क्वेश्चंस मिल गए, वहां पर आपके 70 मार्क्स से कम हो जाएंगे। हमारा टारगेट 1 मार्क्स भी नहीं काटना है, याद रखना, मेरी बात याद रखना, कि आपको 70 मार्क्स लाने ही हैं किसी भी हालत में। आप सब कुछ भूल जाओ अभी, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, क्या? टारगेट 70 आउट ऑफ 70, बस। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। 70 मार्क्स मतलब 70 मार्क्स, क्योंकि गौरव सर का सरप्राइज भी तो है 70 मार्क्स वालों के लिए, बाद में बताते क्या सरप्राइज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 70 लाने ही लाने हैं आपको। इजी, एवरेज, डिफिकल्ट में डिवाइड कीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इससे बात क्लियर हो जाएगी। आप देखते हैं कि आपने भाई YouTube पे आजकल बहुत चल रहा है 75 डे हार्ट चैलेंज, ये चैलेंज वो चैलेंज। ऐसे ही मैंने ये बनाया है 90 डेज हार्ट चैलेंज। फरवरी से पहले आपको कंप्लीट करना है। यहां पर आपके पास, वहां चैलेंज में क्या होता है कि अगर आप किसी भी टाइप में फेल हुए तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना है। अरे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा, हम क्या जीरो से स्टार्ट करेंगे? आपके टॉपिक्स आज से ही शुरू होते हैं, 90 डेज आज से ही शुरू होते हैं। इन 90 डेज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबको पता है। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए मैं पूछता हूं आपसे, आप बताना, एक पर्सन है, थोड़ा सा ओबेस है, ठीक है, मोटा है थोड़ा सा, क्या उसे नहीं पता हम वेट लॉस कैसे करेंगे? बताइए आप। पता है, जानता है वो, फिर भी वेट लॉस नहीं करता। क्या आपको नहीं पता कि सर सुबह जल्दी कैसे उठना है? सब जानते हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। जब सर पता है तो कहां दिक्कत आ रही है? एप्लीकेशन में। आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बस वही करना है। यानी कि यहां पे डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। क्या? सबसे पहले स्टडी शेड्यूल आपका बनना चाहिए कि आपको कितने टाइम उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना टाइम पर्टिकुलर चैप्टर को देना है, कितना टाइम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है, उस पे स्टिक होना है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने स्टडी शेड्यूल को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कभी भी पढ़ाई सर रजाई में बैठ के, बेड पर बैठ के नहीं होती। पढ़ाई हमेशा टेबल पर, चेयर पे बैठ के होती है। क्योंकि सर होता क्या है ना, बेड पे आराम लगने लगता है, रिलैक्स आने लगता है, और एक आपकी सबसे ज्यादा प्यारी दुश्मन कह लो, लेकिन आपको वो अच्छी लगती है, वो है नींद। और आ जाएगी, और नींद आएगी तो क्या होगा? सोते रहोगे, जिंदगी भर सोते रहो, आराम से सो, रिलैक्स रहो। कोई हार्ड चैलेंज नहीं है, सोना ही तो है। एक गांव में कहावत है, सोबत है वो खोबत है, जागत है वो पावत है। जो सोएगा वो खोएगा, और जो जागेगा वो पाएगा, कुछ ना कुछ जरूर पाएगा। अब बात करते हैं हम इसके बाद, किसी भी टॉपिक को मेमोराइज नहीं करना। डोंट जस्ट मेमोराइज द कंसेप्ट। सिर्फ मेमोराइज कर लिया, मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, आपको फॉर्मूला पता है सर, ठीक है, बट उसे एप्लीकेशन करना नहीं आता, ठीक है। मैं जब आंसर शीट चेक करता हूं बच्चों को, तो वहां पे क्या था कि सर आप फैराडे लॉ बताइए, ठीक है। फैराडे में उसने क्या लिखा? E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। क्या ये फैराडे लॉ है? स्टेट फैराडे लॉ, आंसर ये लिखा हुआ है। क्या ये सच है? क्या ये गलत है? सर ये गलत तो नहीं है,
बट ये बात सच है कि 100% सही भी नहीं है। स्टेट का मतलब स्टेटमेंट होता है, तो राइट द स्टेटमेंट प्रॉपरली। उसके बारे में भी कभी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि हाउ टू करेक्टली राइट द आंसर इन द आंसर शीट टू गेट फुल मार्क्स। वो भी आएगी वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ठीक है, तो आपको मेमोराइज नहीं करना है, इसको समझना है और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। यानी कि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए बच्चों, कि कैसे किसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए इस चीज को। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और स्पेशली कौन से स्टूडेंट्स जो बायो के होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल द स्ट्रीम्स, आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। क्या लगता है? डिफिकल्ट लगता है। अब अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो क्या होगा, बच्चे को अगर कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो वो उसे प्रैक्टिस करना थोड़ा सा कम कर देगा। लेकिन उसे ओवरकम कैसे करना है, उसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है ना। हालांकि कुछ चैप्टर्स हैं आपके, मॉडर्न फिजिक्स के भी चैप्टर हो सकते हैं और आप पीछे के भी, जिनमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट उनका वेटेज भी कम है फिर। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। आपको शीट मिलती रहेंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, उसे सॉल्व कीजिए। बट बहुत सारी बुक्स, नाम नहीं लूंगा पब्लिशर्स के, बहुत आंसर्स गलत होते हैं, तो क्वेश्चंस वहां से लीजिए, सॉल्व अपने आप कीजिए, मैच कर लीजिए। नहीं होता है टीचर से पूछ लीजिए। ठीक है, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद जिस पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो क्या होते हैं बच्चों, देखो, और वो क्या होते हैं कि भाई ये तो सच है, सब कुछ जानते हैं, बट क्या करें, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, बीमार पड़ गए तो क्या होगा सर, आपकी मेहनत पे सब पानी फिर जाएगा। तो उसके लिए हमें हेल्दी रहना है, और हेल्दी कैसे रहना है, उसके लिए हेल्दी फूड खाने हैं, हेल्दी हैबिट बनानी है। क्यों भाई, सही बात है या नहीं? सही बात है ना। और प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, सोना जरूरी है। ठीक है, आप 6 घंटे सोइए, डीप स्लीप में जाइए। सोते टाइम पे फोन का यूज मत कीजिए, आपको डीप स्लीप में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको सोना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसको भी ओवरकम आपको करना आना चाहिए। एग्जाम ही तो है, कौन सा चीज है वो। आप लोग कहते हो ना कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, अरे वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए है सर। वो सिंगल सीट ऑफ पेपर, आप उस टाइम को इमेजिन कीजिए जब आपके 100 मार्क्स आएंगे और आप कॉल करके अपने पापा को, अपनी मम्मी को कहोगे मेरे इतने मार्क्स आ गए। दैट मोमेंट यू कैन इमेजिन, उस टाइम पे कितना प्राउड फील कर रहे होगे आप अपने आप में, कितना पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे, और कितना मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मेहनत सफल हो गई। उस मोमेंट के लिए जीजिए, उस मोमेंट के लिए मेहनत कीजिए। अरे सर, उस मोमेंट के कंपैरिजन में ये इतने दिन की मेहनत तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इमेजिन करके देखिए, आपके 100 मार्क्स इन फिजिक्स, 100 मार्क्स, जो बच्चों को इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं? 100। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इट मींस आप पूरे इंडिया में टॉप पे हो, टॉप। कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 100 मार्क्स स्कोर किए। जस्ट इमेजिन, वो दिन को इमेजिन कीजिए, उस मोमेंट को इमेजिन कीजिए, तब आप पे पढ़ाई होगी। तो सर, हेल्दी खाना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस ओवर नहीं होने देना है, बिल्कुल भी ओवर नहीं होने देना है। अब रही बात ये कि सर आपने स्ट्रेटेजी तो बता दी, बट आप क्या हेल्प करोगे हमारी? तो उसके लिए हम अपने YouTube चैनल पर और अपनी ऐप पर, अलॉन्ग विद द वेबसाइट, हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, लाइव क्लासेस। ये कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, ये लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। और वो लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है: मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब ये 3 क्लासेस एक वीक में क्यों रखी गई हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया ना, रिवीजन इज द की। मैं कितना भी पढ़ाता रहूं, जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो वो 70% वाला पास आपको पता होना चाहिए। तो रिवीजन की है, इसीलिए आपको मंडे को क्लास होगी, आप ट्यूसडे को रिवाइज कीजिए। वेडनेसडे क्लास होगी, थर्सडे रिवाइज कीजिए। फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे रिवाइज कीजिए। और संडे को एक पूरा का पूरा रिवीजन करके मंडे को फिर क्लास कीजिए।
ओके तो इस तरह से आपकी क्लासेस होंगी। अब क्या टाइम होगा, सर हमारा स्कूल है, सर हमारी ये कोचिंग है, सर वो कोचिंग है, सर हम पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलता। सर दिन में नहीं मिलता, इंसान के पास 24 घंटे होते हैं एक दिन के लिए, तो क्यों ना हम रात को यूज करें। तो हमने इसीलिए शाम के लिए आपको टाइमिंग दे दी है 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ये क्लासेस 9 से 11 लाइव हुआ करेंगी, ठीक है। ओके तो कोई इशू नहीं है, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है देन मोस्ट वेलकम, बट आई विल सजेस्ट नॉट टू कम ऑफलाइन, क्योंकि 9 से 11 अभी तो हो सकता है, बट आफ्टर सम टाइम जब विंटर बढ़ेंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टास्क टू कम रेगुलरली। बट रेगुलर जरूर रहना है, लाइव क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडफोन लगाने के सुन लिए। और जब भी आप क्लास करें तो एक सजेशन मानना पड़ेगा आपको, और मानना ही पड़ेगा आपको, उसे फोकस मोड पर डालिए। अब ये फोकस मोड क्या होता है, सर सारे नोटिफिकेशन आपके बंद होने चाहिए, कोई नोटिफिकेशन ना आए किसी तरह का, व्हाट्सएप नो, इंस्टाग्राम नो, स्नैपचैट नो, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं। और नोटिफिकेशन बंद कीजिए। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप बिल्कुल सेपरेट बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, और आप उसमें नोट्स बनाइए। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्लासेस हमने 7 क्लासेस और 6 क्लासेस नहीं रखी हैं, सिर्फ 3 क्लासेस पर वीक है। 3 क्लासेस का मतलब है 3 इंटू 2 आवर्स, कितने हो गए बच्चों, 6 घंटे पर डे, 6 घंटे एक वीक का, ठीक है। तो 6 घंटे पर वीक हमारी क्लासेस होंगी, ओके। और अगर देखा जाए तो सर एक वीक में 6 घंटे क्लासेस, यानी कि आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। बस इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक ही बात लास्ट में मैं कहूंगा कि फोकस रहना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आप क्लास 12th में 100 मार्क्स ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। सर आप वीडियो पर खत्म करने वाले हैं, आपने वो सरप्राइज तो बताया ही नहीं। सरप्राइज है, जो भी बच्चा फिजिक्स में 100% मार्क्स लाएगा, यानी कि थ्योरी वाले पोर्शन में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाएगा, और ला सकते हो, उसको कैश प्राइज मिलने वाला है। कैश प्राइज, कोई ये नहीं कि ये स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप एंड ये ऑन, स्कॉलरशिप इज अ ट्रैप, आपको बेवकूफ बनाने को, आपको एडमिशन लेने के तरीके होते हैं। हम आपको देंगे कैश प्राइज, आपको तुरंत। और कितने का सर, 2000 रुपए का नहीं, कम है सर, 2-3 हजार का। अरे सर आपकी मेहनत के लिए तो 50,000 भी कम नहीं है, आपके लिए आपको मिलेगा 21,000 का कैश प्राइज। जो बच्चा 20 जो भी बच्चा आपका 70 आउट ऑफ 70 ला रहा है, यानी कि उसके फिजिक्स में 100 मार्क्स आए, ठीक है, तो उसे मिलेगा कैश प्राइज किसका, 21,000 का। और कहोगे सर अगर 1-2 नंबर कम रह गए, डोंट वरी, अगर आप 95% प्लस में जाते हैं तो मिलेगा आपको 11,000 का कैश प्राइज। और ये ओपन है, ये आपको अगर जिस भी बच्चे के आएंगे तो वो उसको ये कैश प्राइज मिलेगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये रहा हमारी आज थोड़ी सी स्ट्रेटजी, मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप में विश्वास है, अगर मुझ पर विश्वास है, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हो, तो कहते हैं ना, आई कैन, आई विल, वी कैन, वी विल, ओके। तो हम कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके लिए लास्ट में क्या कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, ज्वाइन कीजिए क्लासेस, लाइव स्ट्रीम होगी, आप आराम से कर सकते हो क्लास। कहीं डाउट है कमेंट कीजिए, लाइव स्ट्रीम में कीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।